जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको करवाने वाले हैं मचेल माँ के दरबार के दर्शन और साथ में रास्ते में जो व्यू पॉइंट आते हैं माँ के दरबार के उसके भी आपको नज़ारे दिखाएंगे और साथ में कुछ बातें जो माँ के रिलेटेड या दरबार के रिलेटेड मेरे एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ये देखिए, अब हम कुंडेल पहुँच गए हैं। कुंडेल से ही माँ के दरबार की पैदल यात्रा शुरू होती है। कुंडेल तक तो गुलाबगढ़ बॉर्डर से कुंडेल तक आपको गाड़ी मिल जाएगी और आगे अभी रोड बन रहा है, तो देखते जाएं माँ के दरबार के रास्ते के नज़ारे और जयकारा लगाते जाएं। तो बात कुछ साल पुरानी अगर मैं ले चलूँ, एक बार हम जा रहे थे सुकराला देवी बिलावर के दर्शन के लिए, तो रास्ते में एक दुकान पे मचेल माता का फ़ोटो लगा हुआ था। तो मैंने ऐसे झंडा लिया था, मैंने झंडा ऐसे करके लगा दिया और मैंने कहा ये कौन सी माँ का फ़ोटो है। तो मैडम जी ने बताया कि ये मचेल माता का फ़ोटो है। मैंने कहा कहाँ कहाँ माता बैठ जाती हैं। मेरे को मचेल माता के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी, माँ मेरे को माफ़ करे। तो बस बात आई गई हो गई। तो 2-3 साल बीते तो मेरी पोस्टिंग एक दिन पाडर में आर्डर आ जाता है कि पाडर मचेल में मेरी पोस्टिंग हो जाती है। उसी दिन मैडम ने मेरे को कहा कि मैं 2-3 साल से ये सोच रही थी कि आपको माता ने बुलाना ही बुलाना है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा आपको शायद याद नहीं, ऐसे ऐसे घटना हुई थी सुकराला देवी में। मैंने कहा मेरे को याद है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे को इस तरीके से बुलाया जाएगा। वहाँ पाटन में रहना भी पड़ेगा 2 साल, बड़ा मुश्किल होगा। चलो 2020 में मेरी पोस्टिंग फरवरी में हो जाती है पाडर के लिए, हाई सेकेंडरी के लिए। तो फरवरी कुछ दिन अभी ज्वाइन किए होता है तो कोरोना आ जाता है। कोरोना आ जाता है, स्कूल बंद हो जाते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं। पर जाते ही ख्वाहिश थी कि सबसे पहले मैंने माँ के दरबार के दर्शन करने हैं। और मेरे को पता था जब तक माँ के दरबार में नहीं जाऊँगा तब तक मेरी यहाँ से ट्रांसफ़र भी नहीं होगी। ये देखिए, ये माँ के दरबार की बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ 2021 में जब मैं आया था तो जहाँ एक बहुत बड़ा चुगान था, ग्रोन था। लेकिन पिछले साल जो प्राकृतिक आपदा आई है उससे ये झील में चेंज हो गया है, पानी ही पानी हो गया है। तो दोनों का अलग ही नज़ारा था, ग्रोन का भी अलग नज़ारा था और ये झील का भी एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अब कुछ ही देर चलने के बाद आप सुशोती गांव पहुंच जाएं। अब 2020 में तो मेरे को मौका ही नहीं मिलता है माँ के दरबार जाने का, लेकिन जैसे ही 2021 में सर्दियों की छुट्टियों के बाद मार्च में स्कूल खुलते हैं तो मेरे मन में था कि मैंने माँ के दरबार पहुँचना है। लेकिन मेरे को बताया जाता है कि बैसाखी के दिन ये दरबार खुलता है बड़ा। अब तो बड़ा मंदिर बंद है, छोटा मंदिर में माँ की चांदी की मूर्ति होती है, बस उसी के दर्शन है। तो आप बैसाखी पे जाना। लेकिन मन था कि नहीं, मैंने बैसाखी पे घर जाना है, मैं पहले ही माँ के दरबार जाऊँगा। तो अचानक क्या होता है, उसी दिनों में चाय की दुकान पे बैठे बैठे एक टीचर थे देवाराम जी, वो सुशोती के रहने वाले थे। माँ के दरबार के रास्ते में जो पड़ता है सेंटर में, तो उनसे जान पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, थोड़ी जान पहचान हो जाती है। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि संडे को छुट्टी होगी, आप मेरे पास आ जाना। मैंने सोचा चलो देखेंगे। तो अचानक क्या होता है कि सैटरडे को कोई 12-1 बजे के करीब उनका फ़ोन आ जाता है। मैंने सोचा ही नहीं था कि माँ की मर्जी देखो। उन्होंने कहा सर आ जाओ मेरे पास, क्योंकि इतनी जान पहचान तो नहीं थी, एक बार ही तो मिले थे। तो मैंने जैसे उनका फ़ोन आता है, मैं स्कूल से जल्दी निकल जाता हूँ और मैं चल पड़ता हूँ। मैंने जाना है, अकेले ही चल पड़ता हूँ। तो पूछते पछाते मैं शाम को सुशोती पहुँच जाता हूँ। और जैसे ही शाम को सर जी अकेले थे घर में, उनके बच्चे जम्मू पढ़ते हैं। तो जैसे ही रात को खाना खाया तो मैंने उनको बोल दिया कि मैंने सुबह दरबार जाना है। वो कहते मैंने पहले सोचा था। ये देखिए, इस समय हम सुशोती गांव में ही पहुंचे हुए हैं, जहां आप विश्राम कर सकते हैं, रात को ठहर सकते हैं। यात्रा के दौरान जो जुलाई अगस्त में यात्रा जब होती है तो यात्रा के दौरान तो जहाँ बड़ी सुविधाएँ होती हैं, लंगर लगे होते हैं, जगराते होते हैं, जहाँ मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध होती है। तो अगर आप यात्रा के बिना जाते हैं तो एक छोटा मोटा होटल है, वो शर्मा जी चलाते हैं, वहाँ भी आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, लोगों के घरों में ठहरने के लिए भी मिल जाएगा। और जैसे ही आप ये सुशोती क्रॉस करेंगे ना, एक बड़ी खूबसूरत जगह फॉरेस्ट वालों का गेस्ट हाउस आएगा, वहाँ आपने ज़रूर रुकना है। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है गेस्ट हाउस, जहाँ 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ज़रूर रुकें, इंजॉय करें थोड़ा, फिर उसके बाद जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ जाएं। जय माता की दोस्तों, रास्ते में आपको मिलेंगे घने देवदार के जंगल, कुदरत के नज़ारे। रुकते जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं,
कुदरत के नज़ारों को आंखों में बसाएं और फिर जयकारे लगाते हुए माता के दरबार की ओर बढ़ जाएं। बोलो जय माता की, जय माता दी। जय माता की। ये जो कवरेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2022 की है। जो स्टोरी सुना रहा हूँ 2021 की है। 21 में मैं सर जी के साथ गया था और 2022 में मेरी ट्रांसफ़र हो गई और मैं दोबारा माँ का शुक्रिया अदा करने विद फैमिली मैडम जी को साथ लेके गया था। अब स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाए हैं। तो सुबह हम ब्रेकफास्ट करने के बाद हम दरबार के लिए रवाना हो जाते हैं। तो 3 बजे हम पहुंचते हैं मचेल गांव में। वहाँ उनके ससुराल भी थे। तो ससुराल में जैसे ही हम जाते हैं 3 बजे के करीब, भूख लगी थी। वो पूछते हैं क्या खाना बनाया हुआ है, तो वो बोलते हैं कि मांस बनाया हुआ है। मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं माँ के दरबार आया हूँ और मैं मांस नहीं खाऊंगा। तो वो कहते हैं कि आज जहाँ फंक्शन था माँ के दरबार में, आज बकरी की बलि दी है दरबार में, ये वही प्रसाद है जो सभी गांव को वालों को बांटा हुआ है। तो फिर प्रसाद के नाम पे तो वो खाना ही था। तो उसके बाद रात को बड़ी बारिश होती है, सुबह 11 बजे तक बारिश रहती है। 11 बजे हम छाते लेके निकलते हैं माँ के दरबार में। वो छोटा मंदिर जो जहाँ माँ का मायका जिसको बोलते हैं, अभी दिखा देता हूँ आपको। तो माँ के दरबार में पहुँचते हैं, पुजारी को बुलाया जाता है, दरबार बंद होता है। जैसे ही दरबार में हम बैठते हैं, पुजारी जी अगरबत्ती माँ के आगे करते हैं तो माँ दर्शन देना शुरू हो जाती है। माँ के दोनों साइड के झुमके जो हैं, वो जो हाथों में झुमके डाले होते हैं, वो झुमके हिलना शुरू हो जाते हैं। पुजारी जी बोलते हैं देखो माँ दर्शन दे रही है। तो मैं तो धन्य हो गया। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा माँ ने मेरी जो भूल थी उसको माफ़ कर दिया है और मेरी यात्रा जो है वो माँ ने स्वीकार कर ली है। जय माता मचेला वाली। तो उसके बाद दर्शन करने के बाद जैसे ही हम घर आते हैं दोबारा सर जी के ससुराल, तो उनको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे दर्शन हुए आज। सर जी ने जब बताया तो वो कहने लगे कि कल पूरा दिन पूरा गांव वेट करता रहा। जब बकरी की बलि देनी थी, पूरा गांव वेट करता रहा कि माता के दर्शन होंगे, लेकिन नहीं हुए। ये सुन के मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। मेरे को लगा कि यार माता ने मेरी भूल जो थी वो माफ़ कर दी है और मेरा जो दरबार में आना था वो स्वीकार कर लिया है। तो मैंने तो सोचा था कि मैंने सुना था कि झुमके हिलते हैं माँ के। मैंने सोचा ये तो आम बात होती होगी, हर बार होता होगा, लेकिन ये तो कभी कभी होता है। जब मैं वापस गुलाबगढ़ आया, मैंने अठोली में जब अपने प्रिंसिपल को बताया तो वो भी हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने भी मचेल गांव में नौकरी की हुई थी और उनको पता है ये कभी कभी होता है। जब माँ बड़ी खुश होती है, प्रसन्न होती है, तो अपने भक्तों को ऐसे दर्शन देती है। अजीब दर्शन है माँ के, वो झुमके हिलना, कांटे हिलना। जब अब भी कभी बैठे बैठे याद आता है, जैसे अभी मेरे को याद आ रहा है, तो मन खुशी से झूम उठता है। और धन्य हैं वो। अगर आपको कभी मौका मिले तो मचेल ज़रूर जाएं। मचेल माँ की शक्ति जो है वो अपरंपार है। मैं मिंदल भी गया था, उसके बाद 2023 में मैं मिंदल भी गया था, क्योंकि माँ का जो ओरिजिन है वो मिंदल से है। और मिंदल माता पे भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे। 2021 वाली वीडियो की कवरेज, 2022 वाली माता के दरबार की वीडियो और एक मिंदल माता पे वीडियो जो मैंने डाली हुई है, उन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये था मेरा 2 बार माँ के दरबार जाने का एक्सपीरियंस। माँ बार बार बुलाए, मैं बार बार जाऊँ। तो मेरे साथ एक बार जयकारा बोलें, चंडी माँ मचेला वाली तेरी सदा ही जय, चंडी माँ मिंद्रा वाली तेरी सदा ही जय। ये देखिए हम पहुँच गए हैं मचेल में। तो ये माँ के दरबार के 500 मीटर पहले ही माँ का मेन गेट, ये वेलकम के लिए, आपके वेलकम के लिए, जब माँ के दरबार का जो मेन गेट है यहीं से शुरू हो जाता है। इसको इंटर करने पे आपको पूरे मचेल गांव का नज़ारा दिखता है। सबसे ऊंचा दिखता है माँ का दरबार और चारों तरफ मचेल गांव, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी चंद मिनटों के बाद पहुंच जाएंगे हम माँ के दरबार में। और दरबार के पीछे शिव पर्वत भी है दूर में, जहाँ शिवलिंग के दर्शन होते हैं। ये देखिए और अब कुछ ही सेकंडों में हम आपको करवाएंगे चंडी माँ मचेला वाली के दर्शन। मैं आपको स्टोरी सुना रहा था 2021 की। वो छोटा मंदिर है, वो गर्मियों में
ये मंदिर खुला रहता है, बैसाखी पे जो खुल जाता है मंदिर, लेकिन ये मंदिर जो है सर्दियों में बंद हो जाता है। मीन जब उत्तरायण होती है, लोहड़ी के बाद अगले दिन उत्तरायण वाले दिन ये बंद हो जाता है और माँ की चांदी की मूर्ति जो है वो छोटे मंदिर में जाके रख दी जाती है। वो सर्दियों में भी खुला रहता है। तो जहाँ आपने दर्शन करने हैं, जहाँ 4 दर्शन हैं, चंडी माँ की पिंडी है, चांदी की मूर्ति है महाकाली की, और सरस्वती माँ है, साथ में गणेश भगवान हैं। ये चांदी की मूर्ति में ही दर्शन ज़्यादातर होते हैं, झुमके हिलते हैं, कांटे हिलते हैं, इवन के कईयों ने तो माँ की आंखें भी खुलती देखी हैं। ये कहते हैं संस्कार से बड़ी देर पहले, सदियों पहले, जहाँ महामारी फैली थी और उन्होंने माँ से मन्नत मांगी थी, तो तब ये मूर्ति उन्होंने चढ़ाई थी। जे करिए माँ की प्रतिमा जो संस्कार से चढ़ाई गई थी, और इतनी अट्रैक्शन है इस माँ के चेहरे में कि आप आंखें हटा ही नहीं सकेंगे, और घर जाके भी आपको जो हमेशा हमेशा आपकी आंखों के सामने ही रहेगी। बड़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है इस प्रतिमा में माँ की। जीवन में मौका मिले तो माँ के दरबार एक बार ज़रूर जाएं। बोलो चंडी माँ मचेला वाली की जय। चंडी माँ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। और इसके बाद ये देखिए शिव पर्वत, अभी बादल हैं, अगर धूप हो तो बड़े क्लियर दर्शन होते हैं शिव भगवान के। तो इसी तरह माँ बुलाती रहे, हम आते रहें। बोलो सांचे दरबार की जय।